नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे कारण बता दें। क्योंकि दोस्तों, 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का असर और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र करना है या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय यदि कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे यदि आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे आकर्षित करने के लिए हो, चाहे कोई दौलत शोहरत पाने के लिए, ये होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होली का दहन कब होगा? इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1:14 का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। परंतु याद रहे, इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का हिंदू पंचांग होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा कि कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेलें। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ये ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेले। होली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। परंतु प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, परंतु उसके भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पा ली। इतिहास में ये पर्व भी बना दिया कि सत्य की सदैव जीत होती है। साथ ही इस घटना से ये संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास यदि दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी का बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। यदि आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इस तरह की जान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, तकलीफ, समस्या, हर तरह के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे दोस्तों। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी जारी किया था कि यदि किसी ने उसके अलावा अन्य देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, उस असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वो हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन को राजमहल पहुंचने का दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और वहां आकर वो अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान मिला था। उसे ऐसी चादर हासिल थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, परंतु ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन यदि किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी तरह के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम, स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में की कराए कि जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सब भस्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा असरशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि आएंगे, आपके परिवार में समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें भी तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को सदैव गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी असरशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। यदि टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो असरहीन हो जाते हैं। अपना असर ना के दिखाते तो 5 से 7 बताने जा रहे हैं। जो उपाय आपसे बंद जरूर करना बहुत ही सुंदर सरल उपाय है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको मेन है और इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहला देना है, स्नान करा देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर ले
कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण उन्नति नहीं हो पा रही है, वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको ये उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होली का दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए यदि इस राख को आप अपने माथे पर लगा करते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्त, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं, तो केक राय का असर समाप्त हो जाता है। यदि आपको ऐसा है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है। परंतु लोगों की नज़र से आपको इसे बचाकर रखना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को भी जरूर मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल हासिल नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। यदि आपको जिस व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने यदि आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वो खुल जाएगा। चलिए उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। किसी भी तरह के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक, दैविक, मानसिक किसी भी तरह के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कार्य। यदि रम उपाय ये साबित हो जाएगा, यदि आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं। देने वाले की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सब को लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। फिर होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में धन का मन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए। और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की राख को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर रख देना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारी में रखते हैं तो व्यापारिक स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा। व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा यदि आप करते हैं तो शुभ फल हासिल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई खास मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो खास मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आपको जरूर कर लें। एक काला कपड़ा ले लें,
उसमें 7 काले तिल लें, 7 लौंग लें, 3 सुपारियां लें, 50 ग्राम सरसों के बीज ले लें। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उससे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता के जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई खास मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक हासिल करने के बाद बिना और कुछ किए भी वो पूर्ण हो जाएगी। उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो जो भी खास मनोकामना होगी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत सदैव आती रहे, तो 7 गोमती को 7 बार आपको अपने घर से वार लेना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं। 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्सों से 7 बार उन्हें घुमाना है और फिर उन्हें जलते हुए होलिकाग्नि में डाल देना है। इससे घर के व्यक्ति की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में कुलचनी है, भूत, प्रेत, शैतान, शक्तियां हैं, तो वो सारी नीच शक्तियां गोमती चक्र में आकर ही आप अग्नि में डालेंगे, भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है, परंतु इनके असर रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ये 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्रग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्रग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य, राहु मीन राशि में, शुक्र, मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100 सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू में खुशियां ही खुशियां पाओगी। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें प्रयोग नहीं की जाती। अधूरी चीजें प्रयोग करने से ही अधूरा ही फल हासिल होगा। गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। सदैव याद रखें,
होली का दहन से ठीक गन्ना घर में जरूर लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सदैव सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए। जो हम आपको दिखा रहे इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, परंतु अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियां को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि घर का भोग अति प्रिय है। यदि आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को जरूर अर्पित करें, परंतु याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं।